सर आपकी जी बंद है सर, अभी हो गई बंद हो गई सर, वीडियो सही कर रही है। क्या हुआ? न्यायालय की इसमें मैंने लिख दिया अभी, और डेट में दे दे रहा हूँ आपको। डेट कौन सी दे दूँ मैं? रानी देवी में न्यायालय खाली चाहिए होगी, और आज की 24 तारीख है ना? जी सर। आसान फाइल है, लेकिन वो चीज़ करके देखता हूँ। तो लंबी डेट लगा दे रहा हूँ जिससे उनको आसान रहे। ठीक है, मैंने लिख दिया इसमें पत्रावली प्रस्तुत कराएगी जगपाल सिंह पति पादनी रानी देवी उपस्थित, दोनों लिख दिए मैंने। न्यायालय जिलाधिकारी उरई द्वारा दिनांक 21/10/25 को आदेश किया गया था कि पक्षीगणों को नोटिस जारी किए जाएं, वो न्यायालयी पत्रावली तलब हो, किंतु आज जानता प्राप्त जिलाधिकारी उरई को उस संबंध में जांच कर दोषियों विरुद्ध कार्रवाई करें, उस संबंध में कार्रवाई करें। वह वांछित तामली आख्या व अपर न्यायालय की पत्रावली अग्रिम तिथि पर प्रस्तुत करें। ठीक है ना? डेट लगा देना थोड़ा सा, मैं जल्दी हो जाएगा निस्तारण इसका। तो लंबी डेट लगा देना जिससे कि थोड़ा सा उनको टाइम मिल जाए। ठीक है ना? अग्रिम तिथि 12 अगस्त लगा दे रहा हूँ। क्यों नहीं साइन कर दीजिए? नहीं, 12 अगस्त। 12 अगस्त 12 तारीख है, 12। बताओ, जो आपका तरीका से अच्छा तरीका जो ये है कि अगर आपको लगता है कि आप जिस आदेश के खिलाफ आए हो उसमें आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि नीचे न्यायालय ने गलती नहीं की है, तो 5वें महीने में जी सर। आप वही होगी नहीं, क्या नाम है आपका? सर जिनकी था जी आनंद सिंह यादव हो? हाँ जी हाँ, सर, जिनकी वाली तीनों फाइल एक साथ हैं। जी सर। आधार कार्ड है? सर मोबाइल में दिखा दो। ये आनंद यादव है ना ये? हाँ, हमारे विपक्षी लड़का है ना, देवर का लड़का है, ठीक, खेती ठीक। लिखा नहीं चलो है। कोई नहीं। आज जो बता रहे हो चीज़ों में, जी सर। आज बता रहे हो उसके हिसाब से तरीका ये होता है कि आप जाइए नीचे, उनके द्वारा पेश कीजिए हमारा जो आपका आदेश किया था, उसके बाद में दूसरा आदेश ये हो चुका है, इसके हिसाब से हमें सुन लिया जाए। वो ना सुने तब मेरे पास आओ तो अच्छा रहेगा। जी सर। बताइए। जी
आप कन्फर्म है ना, यही आदेश है उसमें? आप मैं मांग चल रहा हूँ 6/9/25 का था, कौन सा आदेश था? ये सर 6/9/25 का जो आदेश था, हाँ 6/9/25 का ही आदेश है ना लिखा हुआ जो है इसमें। जी सर। तो 6/9/25 के आदेश में उन्होंने सही जो लिखा हुआ था उसके आधार पर सही किया उन्होंने, जी सर। मानने को नहीं चीज़ को जी सर। किया है ना। जी सर। तो आदेश फिर इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। जी सर। बोलिए आप। ओके सर। तो मैं इसको खारिज कर रहा हूँ अभी, जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं? सर ये आप खारिज कर देंगे तो फिर सर तहसील जाएंगे ना इसके? हाँ तहसील जाएंगे, आप डायरेक्ट जाएंगे तहसील, नहीं होते तब मेरे पास आएंगे, तो सर बात दर्ज कराना पड़ेगा उधर? वहाँ 10 कराना पड़ेगा दोबारा से सर? हाँ तो नया होगा ना यहाँ पे। यहाँ जिस आदेश के लिए आप खिलाफ में आए हैं, जी सर। आप जिस आदेश के खिलाफ 6/9/25 के आप बता रहे हो, 6/9/25 आदेश उन्होंने सही किया उन्होंने। जी सर। मेरे पास जब आया था, जब मिला आता है कि नीचे वाली कोर्ट ने सही नहीं किया, जी सर। नई परिस्थिति हो गई है, तो नई परिस्थिति उनको बतानी चाहिए थी। बोलिए। और एक तरीका ये है, और आपका जो चल रहा है केस, क्योंकि 6/9/25 का आदेश होता तो मैं तुरंत ही डिसाइड कर देता चीज़ों में। बाकी आपको चलाना है तो चला सकते हैं, बताइए। आप देख लेते सर, इसमें 3 में था सर, उसका देख लेते हो। मैं नहीं दे सकता ना, किसी में लिमिटेशंस हैं सारी। 6/9/25 अभी फाइल भी पूरी नहीं यहाँ पर। फाइल तो सर मांग पत्र डल गया था, तो फाइल आई नहीं। आप शिवदेव भी है क्या यहाँ पर? हाँ कौन सी किताबी संख्या है ये जिस पर आप बात करना चाह रहे हो? कौन सी किताबी संख्या है? जी सर, एक 53 है, 165 242 53 165 242 165, उससे ज़्यादा जिक्र ही नहीं हुआ है। सर नीचे लिखा है। बता रहा हूँ। नहीं, आप जो कह रहे हैं ये तो तीनों बार हुआ है। हाँ हाँ। आप कह रहे हो किस पर हटाया है, किस पर हटाया गया है? आप कह रहे हो ये तो तीनों हैं ही इसमें। हाँ इसमें कौन से हैं? 165 है, हाँ। 242 है और एक 53 है। 53 है। हाँ। तो तीनों पे तो जैसे लिखा ही है। हाँ सर, तो इसको छोड़ के बाकी तो सर, बाकी का आपके जो आए हो किस पे आए हो? बाकी किस पे आए हो? मेरे बाकी पास पे बताओ। आए हैं सर हम, इन तीनों पे छोड़ तो के बाकी का इसमें जिक्र ही नहीं है इसको ऑर्डर में। पहला जो आदेश था 26/5 का जो आदेश था, जी सर। उसको उन्होंने कहीं भी कैंसिल किया है? आप जो कह रहे हो तो यही चीज़ कानून का देखो थोड़ी पेचीदगी होती है। तहसील से एक बार हो चुका है। आप पेचीदगी होती है कानून की। होती क्या है कि आप जो आए हो कि उन्होंने मतलब 10 घाटों पे बोला उन्होंने, जी सर। ठीक है ना। अगले आदेश में 3 पे बोल दिया। जी सर। क्या 7 पे मना किया उन्होंने कि नहीं होगा? मना नहीं किया, इसका मतलब पुराना आदेश अभी भी लागू है। नहीं समझे? आप क्या कह रहे हो 3 पे बोल दिया तो 7 पे अपने आप हट जाना चाहिए। जी सर। सर वो मेरिट बेस पे नहीं किया था उन्होंने। मेरे अच्छे अधिकार नहीं है किस बेस पे किया किस बेस पे नहीं। सिमिलर मैटर मैं नहीं कह सकता किस बेस पे किया, ना मैं इसमें सुन सकता यहाँ पर। मेरा कहना है कि जो उन्होंने मतलब 10 घाटों पे किया था उन्होंने, जी सर। 3 पे ये है। जी सर। आपका कहना है 3 पे कर दिया 7 अपना खत्म हो गए। जी सर। क्या खत्म हो जाएंगे? नहीं होते। ठीक है ना। तो होता क्या है, या तो आपका ये आदेश होता है कि एकदम खत्म कर दिए गए, जैसे आपसे तो पूछा। सर हम वो आदेश ले आएंगे सर, जो जो 6 वाला है वो सर, कोर्ट से आदेश ले आएंगे सर। नहीं तो उसमें सारे नंबर लिखे थे कि नहीं? सर कुछ क्वेश्चन आंसर ले आएंगे, उसमें बता देंगे कौन क्या क्वेश्चन आंसर मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर नहीं है। सोच देखो कि आप जो कह रहे हो चीज़ों को कि जितने रकबे लेके आए हो, जी सर। ये कौन सा है दान पत्र वाला जैसा चीज़ जो है, जी सर। तो उस आदेश के हिसाब से रिपीट कर रहा हूँ आपसे, क्या उस आदेश के हिसाब से, जी सर। क्या उस आदेश के हिसाब से ये गलत आदेश था? 6/5 के हिसाब से क्या तहसीलदार साहब का जो आदेश है वो गलत था? सर 6/5 का सर आओ आदेश लेते आए सर हम। आप वक्त बता दो।
तो आपके जो बता रहे हैं वो नई चीज़ बता रहे हैं, जैसे आपके जो बाद में लिखा हुआ है ना, वो क्या चाह रहे हैं, आपके वकील साहब चाह रहे हैं कि इसको फैसला मैं करूं कि जो सिविल न्यायालय आदि कोर्ट रखा हुआ, माननीय सिविल न्यायालय में गया हुआ है, तो वो तो वही निर्णय करेंगे गोदनामा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये चीज़ें जब आधा पे लिखा ना, बता रहा हूँ जैसे उन्होंने कहा है कि 4 में मात्र इनके गाटा संख्या इतने इतने पर दायर किया गया है, ठीक है ना। ये लेने कौन से का 425 में, जी सर, बात संख्या है 425। वही कह रहा हूँ। चलिए मैं आपको दोनों टाइम दे रहा हूँ, जी सर। आप एक काम कीजिए, वकील साहब से कुछ मिलेंगे या किसी से मिलिए, वहाँ पे वाले वकील साहब से बोल लीजिएगा इनका जो कहना आ रहा है। कितनी ज़मीन आपकी दानपत्र वाली? टोटल रकबा पूरी ज़मीन है सब। सुन लीजिए, जी सर, टोटल हैं कितनी दिखाई गई हैं दानपत्र में? 14 है रकबा नंबर। 14 हैं, जी, ठीक है ना। उसमें 3 में है सर। चलो सुन लो, तो नए आदेश में क्या है, 3 ज़मीन दिखाई गई हैं। जा बताओ सर, सब जमीन। सुन लीजिए, सुन लीजिए थोड़ा सा। आपका जो आदेश आया है ना, कहाँ से? अब न्यायालय का जो आदेश है, सही सिविल न्याय का जो आदेश है, उसमें इनका कहना है कि 3 ज़मीन के लिए रोका गया, तो 3 ज़मीन रोको। तो वहाँ जाके जो वकील साहब लड़ रहे होंगे उनसे बोल लीजिएगा 3 ज़मीन पर है कि 14 ज़मीन पर आदेश है। सब पे आदेश। मिसाल रखा है 3 ज़मीन पर है। तो अच्छा, हम वकील साहब से बोलेंगे। आप वकील साहब से बोल दीजिएगा कि साहब मतलब यहाँ पे मैं जो मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 ज़मीन पर है, सब पर है, और आप दिखा दोगे कि सब पर है, आपकी बात मान लूँगा। उन्होंने दिखा दिया कि 3 ज़मीन पर ही है, तो उनकी बात मान लूँगा मैं। ऐसी चीज़ जैसे पूरी ज़मीन का दान पत्र करें, पूरी का किया था, लेकिन इसमें जो दिखाया गया है वो 3 ज़मीन का लिखा गया है। 3 रकबा है। हाँ, 3 रकबा का लिखा गया, बाकी को छोड़ दिया उन्होंने। थोड़ी छोटी है, 10-11 डिसमिल। बता रहा हूँ कि जैसे टोटल 14 कितनी है, 14 रकबा नंबर है। 14 रकबा नंबर है। 14 में से 3 रकबा नंबर लिखे हैं इसमें आदेश में। अच्छा, हम बताएं वकील साहब। 14 में से 3 लिखे हुए हैं। हाँ, इनका कहना है कि 3 लिखे हुए थे, 3 पे रोक लगा दो, बाकी को हमें कर दो। इनका जो कहना आ रहा है, हाँ, हाँ। तो वकील साहब से पूछना है कि 3 पे रोक लगाएं कि सब पे लगाएं। सब पे लगाएं तो क्यों लगाएं? क्यों आधा आधा बंटवारा है दोनों? सब क्या होना वो तो बताएंगे वो। आपको लोग ना 3 ही नंबर क्यों लिखे, 14 नंबर क्यों लिखे इस आदेश में? रिकॉर्डिंग होगी तो बता दीजिए, देख लेंगे। वकील साहब दिखा देना कि आज की रिकॉर्डिंग देख लें, समझ जाएंगे वो। ऐसी आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, सब आज जा रही है उसमें। हाँ, हाँ। वकील साहब दिखाना, इसको सुन लो कि क्या चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो आपके जो सिविल न्यायालय वाले वकील साहब होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, सिविल न्यायालय, हाँ। उनसे बोलिएगा कि आदेश में 3 ही रकबा लिखे गए हैं, 1, 2, 3, अच्छा, ठीक है ना। उसी पर रोक लगाई गई है, हाँ, तो सब पर रोक क्यों लगाई जाए वो बताएंगे। कोई लेटर देंगे मुझे, हाँ, वहाँ से जाइएगा, आप ले आइएगा, और आप ले आइएगा कि सब पर क्यों, जी सर। हाँ। ठीक है ना। जी सर। तो कितने दिन दे दो बताइए मैं? सर आप 2 दिन का टाइम दे दो सर, 2 दिन हो जाएगा। 2 दिन हम तारीख ही नहीं पड़े सर। सर तारीख की जरूरत नहीं है इसमें, अच्छा, हाँ, इसमें तारीख की जरूरत नहीं है। इसमें तो खाली वकील साहब से पूछ के लेकर आना उनसे हाँ, हाँ, कि 3 की जगह 14 कैसे माने हो। हाँ, हाँ, हमारा जो आदेश हुआ है वहाँ से, वो 3 के लिए हुआ है कि 14 के लिए हुआ है, हाँ, ये पूछना है, हाँ। ठीक है ना। छोटी चीज़ है बस। पेश कराई गई। क्या नाम है आपका? शिवदेवी। शिवदेवी वादनी, नहीं वादी। और आपका नाम क्या है? आनंद। शिवदेवी व आनंद यादव। स्थित। तो आपका जो कहना है जिस चीज़ है, असली मुद्दा है आपका जो कहना है 3 वाले चीज़ों में। जी सर। मैं जो लिख रहा हूँ उसमें 3 चीज़ों का चल रहा है मामला, कि 3 पर है कि सब पर है। जी सर। क्या कहते हैं, आनंद यादव का कथन है इन 3 रकबों पर रोक है, रोक यथास्थिति है, उनके अतिरिक्त अन्य का
ठीक है ना। जी सर। तो 2-4 दिन में आज की 24 तारीख है, 4-5 दिन दे रहा हूँ मैं, आज ही चली जाएगी जब वकील साहब के पास, ठीक है ना। तो सोमवार से दे रहा हूँ, सोमवार का कल वो की तारीख है तहसील की सर, हम्म, सोमवार का तहसील की तारीख तहसील में क्यों? है। यही दोबारा अपील कर दो है फिर होता तहसील में है। चल रही है केस? हाँ चल रहा है। तो बोला तहसील में केस चल रहा है? एक बार तहसील तक जाने निर्णय होगा तो सर हम जानत नहीं है और फिर दोबारा कर दो। खिलाफ आए हैं सर तहसील में। हाँ पहले सर तहसील में केस चल रहा है? हाँ तहसील में सर पाका गहरा का चल रहा है सर, इन्होंने पाका गहरा करवा लिया सर, हमें बताया नहीं गया सर। इसके में हमने तो सर न तो लेखपाल की कह हम रिपोर्ट लगा जानत दी। नहीं है इतने। उस संबंध में ये बात छिपाया नहीं करो, हाँ तहसील से निर्णय हो चुको है एक बार। हाँ वो तो पाका गहरा चल रहा ना, मैंने डिवाइडेशन गलत करवाई। एक काम करना है आपको, जी मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि जैसे आप करेंगे ना, जब किसी उनसे जैसे मिलना चाहें आप, उनसे लिखित भी ले लीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ तो लिखित बहस का टाइम दे रहा हूँ दोनों को। हाँ फैमिली कोर्ट के वकील एमन से सिविल कोर्ट के वकील से ले आओ। उनसे यहाँ से न्यायालय भी से। उनसे पूछ लीजिएगा, चाहे नहीं हो तो यहाँ से पूछ लीजिए, लिख के दे देंगे मैं, लेकिन बताएंगे सच्ची वही। हाँ खाली क्या पता करना आपको, हाँ 3 को माना जाए कि 14 को माना जाए। हाँ 3 को माना जाए कि 14? आदेश में 3 नंबर लिखे हैं। हाँ आदेश में क्या लिखे हैं? 3 नंबर। अच्छा तो 3 नंबर पे रोक लगाई जाए कि सब पे रोक लगाई जाए, ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। दाखिल करें। 3 नंबर पे 3 नंबर में कौन में रोक लगाई जाए, कौन में लगाई जाए, ठीक है। फोटो कॉपी दे दी कि जो आदेश सही है गलत है बस पहली बार हाँ जाएगी फोटो कॉपी दे दी। 1 मिनट रुक लो, सर लिखित बहस दाखिल करें। और क्या चीज़ होगी? ये पत्र वाली वो मंगाई कि नहीं? मैं आपको लगा रहा हूँ डेट जो है 24/36 30 तारीख लगा दूँ मैं? 30 तारीख हो जाएगी कौन से दिन की? ये लगा दूँ आपकी, क्या कहते हैं, बृहस्पतिवार लगा दूँ? बृहस्पति लगा दूँ, शुक्र लगा दूँ, बताओ कब लगा दूँ? जब लगा दो। सोमवार का है तहसील। सोमवार नहीं तो बृहस्पति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ गुरुवार सर। गुरुवार बोलते हैं, गुरुवार बोलते हैं, बृहस्पति बोलते हैं। हाँ हाँ बृहस्पति बोला गुरुवार। गुरुवार बोलते हैं, ठीक है। तो गुरुवार लगा दूँ, शुक्र लगा दूँ, बताओ कौन सा सही रहेगा? आपके लिए कौन सही रहेगा लगा बताओ? दो नहीं, आपको कौन सही रहेगा? कौन सही है? जौन लगा दो शुक्र का आप सकल बृहस्पति शुक्रवार पर आते हैं, आप बता दो। शुक्र का लगा दो। शुक्रवार को। तीनों फाइल एक जैसी एकदम ना, जी सर सेम है। तीनों में लिख दूंगा ये चीज़, मैंने जो लिखा हुआ है। जी सर। पत्रावली पेश पुकार कराई गई, जी सर। शिवदेवी व आनंद यादव उपस्थित। जी आप आदमी उपस्थित हैं। जी आनंद यादव का कथन है कि जिन 3 रकमों पर रोक यथास्थिति है, उनके अतिरिक्त अन्य का दानपत्र स्वीकार कर लिया जाए। सर नामांतरण। नहीं स्वीकार करके नामांतरण कर लिया जाए। जी सर कर ओके। नामांतरण कर दिया जाए, चलिए नामांतरण कर दिया जाए। जी सर। उस संबंध में उपपक्ष को अग्रिम तिथि तक लिखित बहस दाखिल करें। अवर न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाए। पत्रावली दिनांक 31 से 50 हो। तो मैं मौका क्या दे रहा हूँ आपको, इनका जो कहना है जैसे कहा गया आदेश, तो ये कॉपी दे सकते हैं उनको एक हाँ कर लीजिए फोटो कॉपी करा के। अभी आप फोटो कॉपी दे देना उनको, जी। ये कॉपी देंगे आपको, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, अभी फोटो कॉपी दे देंगे आपको। तो आपको वकील साहब से पूछना है, 3 इसमें 3 का ही नाम है, नंबर 3 नंबर का ही नंबर है या फिर 14 नंबर है इसमें? 3 का होगा 3 पर रोक लगेगी, 14 का होगा 14 पर रोक लगेगी, ठीक है ना। जो हो जाएगा उस हिसाब से हो जाएगा, जी सर। पता कर लीजिएगा, ठीक है ना। कैसे करते इसकी हैं फोटो इस पे कॉपी साइन। इस वाली से, इस वाली पेज से हाँ हाँ हाँ। इस वाली से लेके स्टार्ट ये वाला पेज जी तो और अभी ले आओगे, अभी फोटो कॉपी ले आओगे? जी वाली फोटो अगर होगी नहीं फोटो कॉपी आपके पास, सर ये फोटो एक आप फोटो कॉपी करा सकते हैं यहाँ से हो जाएगी इससे फोटो कॉपी। आप करा के ऐसा साथ चले जाओ, फोटो कॉपी करा लो।
फोटो का पहले अभी फोटो दे दूँगा, इससे अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है ना। मिल जाएगी, इस पर तीनों पर साइन है। आप चले साथ चले जाओ, 1 2 3 ये हो गए। अब कौन सी फाइल रहेगी, ये फाइल रहेगी मेरी। नंदराम बनाम बाला प्रसाद में कोई है? नंदराम बनाम बाला प्रसाद, है कोई नंदराम बाला मौजा टिमरो कोई है? टिमरो टिमरो मौजा टिमरो करनी है। पत्रावली प्रस्तुत कराई गई, उभय पक्ष अनुपस्थित। तहसील से आख्या मंगाई थी, तहसील से आख्या प्राप्त, जिलाधिकारी को तहसील से स्पष्टीकरण प्राप्त कर मंतव्य सहित आख्या देने हेतु हो दो ठीक है ना। और पत्रावली अग्रिम तिथि दिनांक आनी हमारे पास, तो इसको लगा देते हैं आराम से, 12/8 को प्रस्तुत हो। ये जो रिकॉर्डिंग सुन सकेंगे आप लोग, नंदराम बनाम बाला प्रसाद में जो ऑर्डर किया गया मेरी तरफ से, पत्रावली प्रस्तुत, पुकार कराई गई, उभय पक्ष अनुपस्थित, तहसीलदार से आख्या प्राप्त, उपजिलाधिकारी को तहसीलदार से स्पष्टीकरण प्राप्त कर मंतव्य सहित व आख्या व वांछित आख्या देने हेतु निर्देशित हो। पत्रावली अग्रिम तिथि दिनांक, इसमें डेट जो लगी है आपकी नंदराम बाला प्रसाद में, वो लगी है 12 अगस्त 2016, 2026, 12 अगस्त 2026 को डेट लगी है आपकी। और इसमें तहसीलदार से आख्या जो नहीं आई वो मंगाई जा रही है। उर्मिला देवी बनाम रामस्वरूप मोहम्मदाबाद, इसमें अभी जो है तहसीलदार द्वारा कोई आख्या नहीं दी गई हमारे पास। ये गंभीर स्थिति है। यहाँ पर पहले देखा ना, अभी फाइल को दिखाओ। यहाँ में आप लिख रहे हैं श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय, सब समाधान देना चाहिए।
इसमें बनुरा देवी बनाम राम स्वरूप में जो ऑनलाइन सुन रहे होंगे उनके लिए है। पत्रावली प्रस्तुत, पुकार कराई गई, उभय पक्ष में उपस्थित, तहसीलदार से आख्या अप्राप्त, तहसीलदार से धारा 229 में कार्रवाई न किए जाने हेतु स्पष्टीकरण प्राप्त कर मंत्रियों सहित आख्या व वांछित आख्या देने हेतु उपजिलाधिकारी उरई को निर्देशित हो। पत्रावली अग्रिम तिथि दिनांक 12 अगस्त 2026 को प्रस्तुत हो। तो इसमें डेट लगाई दी, 12 अगस्त लगा दी हमने। तहसीलदार से आख्या नहीं आई है, तहसीलदार से आख्या ले रहे हैं हम लोग इसमें। एक मिनट, ये वाली फाइल लगता है सेम जैसी ये भी। श्रीमती अनीता बनाम अंचल मौजा बडेरा, इसमें अभी हमने रिपोर्ट मंगाई थी, 4 जुलाई को मंगाई थी, लेकिन अभी तक तहसीलदार के यहाँ से आख्या प्राप्त नहीं हुई है। काफ़ी लंबी फाइल चलती रहती हैं। इसमें प्रपत्र में खाली नहीं है, तो इसमें सेम जो रिपोर्ट सेम इसमें आएगी। इसमें जो कुर्राचू आ चुके हैं, तो इसमें हमारे पास कुर्रा का क्या कहते हैं, आरटी की आख्या, कुर्रे का प्रमाणीकरण दोनों होंगे। 24/7/2026 पत्रावली पेश। इसमें आरटी की आख्या प्लस कुर्रा का प्रमाणीकरण। एसडीएम को प्रेषित हो, और डेट है हमारी इसमें तिथि, इसमें थोड़ा सा लेट लगा देते हैं हम लोग, चूँकि इसमें कुर्रा प्रमाणीकरण है। इस डेट को ले जाते हैं हम लोग 22 अगस्त 2026 को। ये हुई 22 अगस्त 2026 इसमें डेट। बस्ती हमारे पास एक नंद किशोर गौतम की, प्रदीप किशोर की। इंतजार नोटिस है 25/6/26 को, 24/7/26 को लगाई गई थी। 25/6/26, 8/7/26 क्या हुआ ये, 25/6/26 को लगाई 24/7/26 और 25/6/26 को लगाएगी 8/7/26। ये कुछ अंतर लग रहा है नोटशीट में, तो जांच कराते हैं इसकी। पहले की डेट लगी हुई हैं, न समय चाहा गया, इसके लिए समय चाहा गया। तिथि 15/9/25 से चल रही है फाइल। तिथि सामान्य तिथि, सामान्य तिथि, सामान्य तिथि 25/15/9, 10/10/25, 10/11/25, 5/12/25, 5/1/26, 30/1/26, 20 तो 26, 19/3/26, 10/4/26, 5/5/26, 18/5/26, 22/5/26, 8/6/26, 17/6/26, 25/6/26, और आज भी दोनों आए नहीं। चलो कितने टाइम से चल रही है फाइल, 10/4/26 को प्रिंटेड हुआ है, इसका मतलब ये दर्ज जो है लेट हुई है हमारी।
फाइल दर्ज बाद में आ गई। तो सुनिए, उनसे कहूँगा कि जब भी आपका दायरा हुआ करे उसके 1 या 2 दिन में आप सुनिश्चित कर लें कि आपका दायरा यहाँ पर जो है RCSS पोर्टल में दर्ज हो गया है। और समझ लीजिए, जो आप लोगों को मिलेगा तो बता दीजिएगा कि RCSS पोर्टल बनाया गया है, उस पर जो है आपका दायरा तुरंत 1 या 2 दिन में दर्ज होना चाहिए। नहीं होता है तो आप शिकायत करें। RCCMS पोर्टल है, RCCMS पोर्टल है, वहाँ पर आप डेट घर पे बैठ के भी देख सकते हो। तारीख जो देख सकते हो, कौन तारीख लगी है, क्या तारीख लगी है, वो भी देख सकते हो। RCCMS पोर्टल वेबसाइट है। अगर पोर्टल डालोगे, क्या कहते हैं, RCSS UP डालोगे तो आपको गूगल से मिल जाएगा। अगर उस पर आपका केस नहीं दिखाया जा रहा तो उसका मतलब मान लो नहीं दर्ज हुआ है, माना नहीं जाएगा केस। जैसी कोई दायरा करे उस पर देख लेगा आया कि नहीं। पत्रावली प्रस्तुत पुकार कराई गई, उभय पक्ष गैर हाजिर, RT की आख्या प्राप्त की जाए। वास्ते सुनवाई RT क्यों लगेगा टाइम, दिनांक लगा दो इसमें थोड़ी सी लंबी सी, 22 अगस्त। तो आपका ये हो गया। देखना कोई फाइल रह तो नहीं गई, पुराना इनको बुलाओ, सुभाष को। कोई फाइल रह तो नहीं, देखो सारी फाइल हो गई, सब पे साइन हो गए मेरे। और अरुणा देवी वाली कौन सी फाइल है ये? अरुणा देवी साइन नहीं हुए मेरे? अच्छा, साइन हो गए। आना तीनों ये साइन हो जाएंगे, तीनों एक से बन जाएंगे। हाँ, उनको दे दिया फोटो स्टेट। हाँ सर जी है।